सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। हे दोस्तों, वेलकम टू अपना कम्युनिटी। ये वो जगह है जहां आप अपने असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, सबके पास स्किल्स होते हैं, पर क्या आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए लेकिन रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू देना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो फिक्र मत कीजिए। यहां हम हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगी बेहतरीन कम्युनिटीज, जहां आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सुधार सकते हैं। चाहे आप एक्सेल, टैली, जीएसटी में माहिर बनना चाहें या फिर आप खुद एक ब्यूटिशियन या डिजाइनर हैं, तो यहां आप अपने काम को शोकेस करके दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिटी में आपको मिलेगा मेंटर्स का एक खजाना और बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साथ, जो आपको हर कदम पर 1-to-1 गाइड करेंगे। यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने फील्ड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स, जहां आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनसे सीख के आप वो गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। जॉब की बात चलाने के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाना बड़ा आसान है। नमस्ते सुधाकर जी। थर्ड फ्लोर वाले सुधाकर जी की कंपनी में कोई पोस्ट खाली हो सकती है। सर, वो आपने इंटरव्यू के बारे में कहा था। आपका चाय। वैसे मैनेजर की चाय रोज सीधे नंदू भैया के यहाँ से ही जाती है। सीवी देख लेना। या फिर अपने जौनपुर वाले फूफा जी के दूर के रिश्तेदार यहीं तो रहते हैं। एहसान मांगने के ऑप्शंस तो बहुत है, पर नौकरी सिर्फ एहसान से मिले जरूरी है क्या? अपना ऐप पे लाखों जॉब ऑप्शंस है। बात सीधे एचआर से होती है और झट से इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। तो मैंने जॉब चुनी अपने दम पे, अपना काम आएगा। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मुझे अपना ऐप के थ्रू दुबई पोर्ट वर्ल्ड में इंटरनेशनल जॉब मिली है। मुझे अपना ऐप के बारे में फेसबुक से पता चला, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने अपना ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई और जॉब ढूंढना शुरू किया। फाइनली मुझे एक सही इंटरनेशनल जॉब अपना ऐप पर मिली। जॉब लेटर मिलने पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं 1 साल से अपना ऐप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, और इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स देना चाहूँगा। अगर पूरा करना है इंटरनेशनल जॉब का सपना, तो डाउनलोड करें अपना। हाय एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? Yes. Yeah. Okay. Okay. We'll be starting very, very shortly. Just waiting for a few more people to also join in, and then we can get started. I think we already have quite a few people in the call right now with us, but we are expecting some more people to join in. In the meantime, आप लोग हमें बताइए कि आप का ये पहला सेशन है, या आप दोबारा आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं? आप चैट पे हमें बताइए। एंड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट पे ऐड कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस ज़रूर ज़रूर आंसर करेंगे। ओके।
ओके। ऑल्सो आप ये भी बताइए कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी चैट में ऐड कीजिए, या तो अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश मेंशन कीजिए, हम उसी हिसाब से इवेंट को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज लेट अस नो विच लैंग्वेज आर कंफर्टेबल इन। If it's Hindi, mention Hindi, or otherwise we'll go ahead with English. So whatever most people are comfortable with, that's what we'll go ahead with. Okay. 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 So I think both languages are comfortable for most people here. So yeah, I think now we have quite a few people here, so we'll not keep them waiting any longer. I'll quickly give a little bit of introduction about the session here. मैं इस event के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा context provide कर देता हूँ, and then we can get started. So अपना कम्युनिटी की तरफ से हम ये इवेंट्स हर हफ्ते करते हैं। हमारा प्राइमरी गोल है कि हम चाहते हैं कि जो यूज़र्स हमारे साथ कम्युनिटी में है, जो यूज़र्स कम्युनिटी में इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसी इवेंट्स लाएं जिनसे उनको थोड़ा सीखने को मिले, उनके प्रोफेशनल करियर में थोड़ा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। जैसे आज का हमारा जो सेशन है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है। फ्रीलांसिंग मतलब प्राइमरली अगर आप खुद का अपना कुछ साइड बिजनेस करना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, उस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। एंड हमारे साथ आकाश है यहाँ पे, हु हैज़ बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंड हैज़ बीन एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट फॉर द लास्ट 3 to 4 years नाउ। एंड ये उनका दूसरा सेशन है हमारे साथ, इनफैक्ट तीसरा सेशन है हमारे साथ। एंड काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सीखने के लिए, जानने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने ये सेशंस रेगुलरली ऑर्गेनाइज कराने का सोचा है। हर हफ्ते हम ये सेशंस करेंगे। And yeah, without any further delay, Akash, why don't you take it over, give a quick introduction to people and let them know what they can expect. Yeah. Hello guys, how are you all doing? Good, good, good. Hi Akash, I'm good. How are Hello. you? I'm good, I'm good. Thank you for asking. Guys, अगर आप माइक ओपन नहीं कर सकते ना तो चैट में आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इससे एक्नॉलेजमेंट रहती है कि आप मेरी बातें सुन रहे हो और आप कर रहे हो एक्नॉलेज। तो गाइस, एज दीपांजन सेड कि हम सेशंस करते रहते हैं अपना लाइक कम्युनिटी पे। मेरे को लाइक कम्युनिटी है हमारी, और every week, every 15 days, like after 15 days, we are just like conducting a session for the people who are just looking for the good, like a good skills and develop their career with the new things. तो अभी आज का जो हमारा लाइक टॉपिक था वो था हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट इन अ फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 50 पीपल है ऑन अ कॉल। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन ऑलरेडी फ्रीलांसर है और कौन कौन इस चीज में बिल्कुल न्यू है। आप मेरे को चैट पे लिख के बता सकते हो, आप मेरे न्यू को सर जी। अनम्यूट करके आप बता सकते हो। न्यू सर जी, न्यू। ऑलमोस्ट मेरे को सारे न्यू लग रहे हैं। आई एम ऑल्सो न्यू। ओके, ओके, ओके। New, सो new. I'm also new. it's been like 80-90% of the population is new in this freelancing business, right? So how many of you, like, आप कितने लोग हो जो अभी 9 to 5 जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो, प्रोफेशनल? ओके अकेश, आई गॉट इट। ओके प्रेमा। तो गाइज, आप अभी वर्किंग हो या फिर अभी जस्ट कॉलेज खत्म करा है, या फिर कितने लोग हो अभी? आप इसमें वर्किंग कितने कितने हैं? 9 to 5 कॉलेज, लाइक 9 to 5 भी चल रही है और क्रॉसपॉन्डेंस से कॉलेज, या फिर 9 to 5 को कॉलेज बना रखा है? स्टूडेंट, ओके, 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 हम्म। गाइस, काफी लोग स्टूडेंट हैं, काफी लोग बहुत ही अच्छे डोमेन पे हैं, और काफी लोग कुछ कर ही नहीं रहे, लाइक इट सीम्स लाइक दैट। ठीक है, तो लेट द पीपल। ओके, स्टूडेंट, 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 ओके।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जब आपको स्क्रीन शेयर हो जाए, मतलब एक बार मेरे को बताना जब आपको स्क्रीन मेरी शो हो जाए, प्लीज। गाइस दिख रही है स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. Yes, ओके yes. ओके 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 ओके। तो गाइस आज देखो अभी 55 पीपल्स आर ऑन दिस कॉल, और काफी लोग बिल्कुल ही न्यू है और बिल्कुल ही फ्रेश हैं। लाइक क्योंकि प्लेटफॉर्म जो आप जिस प्लेटफॉर्म से आए हो मेरे पास, वो प्लेटफॉर्म भी नया ही है मार्केट में, और आप सब जॉब के रिगार्डिंग मोस्टली देखते रहते हो उस प्लेटफॉर्म पे। बट मैं आपको बताना यस सुकांता, आपने यस यस यस, आई कैन सी योर हैंड रेज। Sukanta Paul. Do you want to? Yes. You're unmute. Yes, you can say, Sukanta. Okay, let it be. So, guys, like freelancing बहुत बड़ी, like wider कैटेगरी है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने सुनी है, जो आप कर रहे हो, और जो आपने आसपास देखी है। वेबसाइट डिजाइनिंग, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट्स, जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग उस वाली कैटेगरीज में होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको 9 to 5 वाले जॉब भी करने वाले लोग मिलेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा फ्रीलांसर भी आपको मिलेंगे हर एक जगह से। अगर आप नॉर्मली कॉर्पोरेट जॉब्स देखते हो या गवर्नमेंट जॉब देखते हो, तो उसमें एक परमानेंट बंदा होता है जो 9 to 5 जॉब कर रहा होता है कंपनी के लिए, हर महीने उसको सैलरी मिल रही होती है, हर एक तरह से ऐसे चलता है। बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ओवर द टाइम पीपल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है, उनको नॉलेज पता चलती है, एंड देन वो अपना स्टार्ट करते हैं साइड बाय साइड, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और सबसे फास्टर वे फ्रीलांसिंग में यही होता है कि आपको जब एक बार अप्रोच करना किसी क्लाइंट को आ जाता है, तो आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल ही ये होता है जब हम किसी को अप्रोच करते हैं। और जॉब में वो चीजें नहीं होती, हमें किसी को अप्रोच नहीं करना होता जॉब के लिए। जॉब के लिए सिर्फ हमें एक कंसल्टेंसी या फिर एक एचआर को पकड़ना होता है, या अपने एक फ्रेंड जोन में से किसी लोग दोस्तों को जो रेफरेंस दे सके जॉब के लिए, और वो डायरेक्टली वहां पे। तो इसमें थोड़ा हार्ड वर्क होता है गाइस, लाइक फ्रीलांसिंग में। और जैसे आपने बताया कि लाइक यू आर ऑल न्यू, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो अभी मेरे को आप प्लीज बताइए कि आपकी इंटरेस्टेड स्किल कौन कौन सी है डिजिटल मार्केटिंग में। और एज अ फ्रीलांसर, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, व्हाट वुड बी द स्किल यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट? Like which skill you are rely on? Like if you scale yourself out of 10, which skill is the best in you which you can develop? Let me see. uh, Graphic design, accounting, content writing, editing, proofreading, website, YouTuber, sales, communication, website design, coaching, sales, full stack, web design, data entry. Okay. गाइज मैं अभी है ना एक दो चीजें आपको क्लियर करता हूँ, तो आपको नेक्स्ट टाइम से किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी कुछ ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, उन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली चीज डेटा एंट्री, दूसरी चीज कम्युनिकेशन, एंड तीसरी चीज आपका यूट्यूबर और समथिंग लाइक दैट, कि आप पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म का नाम लेके कह रहे हो कि आप मेरे को ये सीखना है। तो ये चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डेटा एंट्री और आपकी कम्युनिकेशन ये कोई स्किल नहीं है, ये एक वर्क है। कम्युनिकेशन काम करने से आता है, लोगों से बात करने से आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और डेटा एंट्री एक काम है जो कंपनी के पास डेटा है वो आपको ठीक करवाते हैं, बेशक वो एक्सेल में करवा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में करा सकते हैं, वो एक वर्क होगा। तो दैट इज नॉट अ स्किल, ठीक है।
कोई भी आपको सिखा सकता है कि भाई मेरे को ये डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए, और आज के टाइम में 100 एआई टूल फ्री हैं ऑनलाइन जो हर कोई कर सकता है, कि बहुत ईज़ी है। तो मैं चीज़ कहूँगा कि डेटा एंट्री, कम्युनिकेशंस और समथिंग जॉब, मतलब ये चीज़ें फ्रीलांसिंग में नहीं आती, बट हाँ, देयर आर सम पीपल हू मेंशन दैट कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, फुल स्टैक डेवलपर एंड समथिंग लाइक दैट। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और मैं अभी भी कह सकता हूँ कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रीलांसिंग में हर एक स्किल आनी ज़रूरी है। आपको अपना इंटरेस्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में लोग सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि दूसरे की स्किल देख के अपने अंदर इवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो चीज़ उनके लिए बेटर नहीं होती, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, बट उन्होंने सुना हुआ होता है कि ये चीज़ में अच्छा पैसा है। इस स्किल को सीखोगे तो इससे ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका सबसे बेस्ट क्या है। अगर आप वेबसाइट बहुत अच्छी बनाते हो, तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ही रहो। वेबसाइट डिज़ाइनिंग को और इम्प्रूव करो, इतना एक्सपर्ट बन जाओ कि कोई भी अगर रिकमेंड कर रहा है तो उसमें आपका नाम आ रहा है। दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर द पर्टिकुलर थिंग। तो सेम चीज़ अगर मैं देख सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, बट काफ़ी आईटी कंपनी से भी हैं। लाइक हुँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि आप कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट ढूँढ सकते हो, और सबसे पहले आप मेरे को गाइस बताओ कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए क्यों? आपके पास अगर स्किल आ भी जाती है, तो आपको क्यों लगता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे को चाहिए? व्हाई डू यू नीड अ इंटरनेशनल क्लाइंट व्हेन यू हैव नेशनल पीपल अराउंड यू? जब तुम्हारे पास आस-पास में इंडियन लोग हैं, तो आप इंटरनेशनल क्यों जाना चाहते हो? एनीवन? एनीवन? लाइक व्हाई you guys need international clients? Akash, sorry to interrupt. Just one thing. I think in your screen share menu, there's an option to annotate, right? You can prevent that for others. I think that's why these things are coming up on screen. Okay. Uh, just disable this for others. That should work. Mhm. Hmm. It's wrong. Yeah, sorted. Yeah. Hmm. So let me see. तो गाइस, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा चीज़ें इतना इन डेप्थ पता है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग योर स्किल, तो यू मस्ट नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। लेट्स सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी को रीच आउट करते हैं, लाइक अगर आप इंडिया में भी बैठे हो, अगर आपके पास पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइनिंग हो, आप पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल हो, और आपको अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज किसी को सेल आउट करनी है, तो आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा कि वो सर्विसेज लेने वाला कौन है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे उन लोगों को जिनको आपकी ज़रूरत है? तो उन चीज़ों के लिए आपको उसका पहले ऑफर बनाना पड़ता है, आपको उसकी मार्केटिंग टारगेट ऑडियंस चेक करनी पड़ती है। लेट्स सपोज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग हर एक कैटेगरी में बनाई जाती है, बेशक वो हॉस्पिटैलिटी हो, बेशक वो टूर एंड ट्रैवल्स हो, बेशक वो रियल एस्टेट हो, बेशक वो डॉक्टर्स हो। तो हर एक प्रोफ़ेशनल को वेबसाइट की ज़रूरत होती है, बट आप अपने आप से देखो कि आप सबसे कौन-सी अच्छी इंडस्ट्री की चीज़ें कर सकते हो। लेट्स सपोज़ अगर मैं अपने आप का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, और इफ आई एम गुड इन अ वेब डिज़ाइनिंग, तो आई विल मेक श्योर कि मैं डॉक्टर्स के पास जाके या हॉस्पिटैलिटी निश में जाके लोगों को पिच करूँगा अपनी वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है वेबसाइट्स की। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स अपना हमेशा अवेयरनेस की चीज़ें डालते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होती है। लेकिन वहीं पे अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे अगर किसी को सर्विसेज़ देनी है यूट्यूब ग्रोथ की, अगर लेट्स सपोज़ कि मैंने किसी को रीच आउट करा, मैंने उसको सर्विस दी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। अब वो मेरे से बोल रहे हैं कि सर मेरे को वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं, मेरे को यूट्यूब अपना चलवाना है, क्या ऐसा कुछ कर सकते हो? तो उन चीज़ों में आपको मना नहीं करना है, आपको बोलना है कि सर हो सकता है, बट आपको उनकी नीड्स पता करनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं यूट्यूब से, ठीक है? कई-कई लोग होते हैं यूट्यूब से सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ और मतलब ग्रो होने वो पैसा कमाना चाहते हैं, इन इन शॉर्ट। लाइक हर कोई बंदा यूट्यूब पे जाएगा तो वो ये सोचता है कि मेरी वीडियो वायरल हो, और वायरल होके मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर और वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो, मैं अपना मोनेटाइज़ के लिए उसमें डालूँ, एंड देन वहाँ से एक्सेप्ट हो, एंड देन मेरा अर्निंग स्टार्ट हो। ये मोस्टली रीज़न होता है लोगों का यूट्यूब स्टार्ट करने का। बट एज़ अ डिजिटल मार्केटर अगर आप अपने देखो, तो सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट्स यूट्यूब से मिल सकते हैं,
अगर आपको तरीका अच्छे से आता हो, ठीक है? तो पहली चीज़ आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप आईटी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है, तो आज के टाइम में इंडिया से ज़्यादा बाहर लोग इंडिविजुअल इतने बैठे हुए हैं जिनको सॉफ्टवेयर की नीड्स है। बट आप उनको रीच आउट कैसे करोगे, दैट इज़ द मेन प्रोसेस एंड दैट इज़ द मेन थिंग, जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं एंड वो गिव अप कर देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि भाई रीच आउट कैसे किया जाए। तो उन चीज़ों के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो भी आप अपनी सर्विस है, अगर आपको पता है कि आई एम अ गुड वेबसाइट डिज़ाइनर, तो मुझे वेबसाइट डिज़ाइन में एक कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी और उस कैटेगरी को टारगेट करना पड़ेगा एग्रेसिवली, और वो हर एक सोशल मीडिया पे होगा। लेट्स सपोज़ अगर यूट्यूब की बात करें, अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ और अगर मेरे को डॉक्टर चाहिए, तो मैं हर एक सोशल मीडिया पे जाके उनको रीच आउट करूँगा। यूट्यूब पे जाके किसी को रीच आउट करने का तरीका बहुत अलग है, फ़ेसबुक पे बहुत अलग है, इंस्टाग्राम पे बहुत अलग है, लिंक्डइन पे बहुत अलग है और हर एक सोशल मीडिया पे बहुत अलग है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उन चीज़ को रीच आउट कर सकते हो। सेकंड थिंग आती है ऑनलाइन प्रेज़ेंस। अगर लेट्स सपोज़ आपने रीच आउट कर लिया किसी को, आपके पास कोई क्लाइंट आपसे एग्री हो गया, उसने बोला हाँ ठीक है, ओके डन, मैं करने के लिए रेडी हूँ। बट मुझे ये दिखाओ कि आपने अभी तक क्या काम करा है और कैसे करते हो। आई नीड टू श आई नीड योर पोर्टफोलियो और वेबसाइट। तो आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से लेके आऊँ। तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को रीच आउट करोगे, अगर लेट्स सपोज़ अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को रीच आउट करते हो, इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक के थ्रू। फ़ेसबुक भी हटा दो, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर किसी को आप रीच आउट करते हो, तो सबसे पहले अगर जिसको भी आप मैसेज, लेट्स सपोज़ आपके पास किसी का रैंडम मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो आप मैसेज पढ़ने के बाद उसको, अगर आप जानते नहीं हो, तो आप डायरेक्टली उसको मैसेज का रिप्लाई करोगे या उससे पहले उसकी प्रोफाइल पे जाके उसका अकाउंट चेक करोगे कि ये बंदा है कौन? कहाँ से आया है? इसने क्यों मैसेज किया? तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही करेंगे, मतलब हम में से लोग यही करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसका अकाउंट कि भाई ये कौन है? क्या करने आया है और क्यों मैसेज कर रहा है? तो सेम चीज़ होती है जब आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आपके मैसेज से पहले आपकी प्रेज़ेंस देखता है ऑनलाइन कि आप करते क्या हो और कैसे करते हो, ठीक है? आपने कितना काम करा है और आपने खुद की प्रोफ़ाइल को कितना ऑप्टिमाइज़ रखा हुआ है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है कि लेट्स सपोज़ आपको क्लाइंट ने काम दे दिया और उसके बाद आपने उसका काम कर भी दिया। नाउ आपने डिलीवर भी कर दिया। अब उसके बाद उसने आपको इतना अच्छा फीडबैक दिया, उसने इतनी अच्छी चीज़ें बोली आपके बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, कि आपको लगता है कि यार ये मेरे को ना टेस्टिमोनियल अपने पास रखना चाहिए और मेरे को कहीं लगाना चाहिए। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जब वो टेस्टिमोनियल आपको मिलता है या आपका क्लाइंट आपको देता है, तो आपको उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है ट्रस्ट गेन करने के लिए लोगों से। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आपने किसी से चीज़ें माँगी, लाइक आपने सर्विस डिलीवर करी, उसने आपको फीडबैक दिया, आपने उसने फीडबैक आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे दे दिया। तो वो व्हाट्सएप का जो मैसेज है, उसी फॉर्म को आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर, आप इस चीज़ को आप मेरे को या तो ईमेल पे कर दो या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे मेरे को टैग कर दो, जिससे उनकी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस दोनों को समझ में आए, चीज़ें चल क्या रही हैं, ठीक है? तो आपका ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है बिफोर पिचिंग अ क्लाइंट। एंड थर्ड थिंग इज़ लाइक आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप स्टार्टिंग में या तो आप आपके पास 2 चीज़ें हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे, और अगर आपके पास पैसा है, तो आपको एफर्ट्स नहीं मारने, आपको एडवर्टाइज़मेंट से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। आपने भी देखा होगा काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं, जो अपनी सर्विसेज़ एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू देती हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, हर एक जगह पे आपको एड्स दिख जाएँगे, जस्ट बिकॉज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मैसेज देके अपनी सर्विसेज़ सेल आउट करना चाहते हैं। तो जब भी आप अपनी प्रेज़ेंस बनाते हो कोई से भी सोशल मीडिया पे, बेशक वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर आपका लिंक्डइन हो, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और बिना कनेक्शन के आपके पास लोग नहीं आएँगे, अगर आपको वो जानते नहीं हैं, अगर वो आपको पहचानते नहीं हैं कि आप करते क्या हो, तो हो सकता है वो एक बार सर्विस लेने के बाद दोबारा वापस चले जाएँ, ठीक है? तो आपको अपने नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप पे भी बहुत करना है और आपको सोशल मीडिया तरीके से यूज़ करना है अपनी सर्विसेज़ को सेल आउट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सेल क्या कर रहे हो
आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से सेल कर रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तरह कॉपी पेस्ट करके दूसरों का कंटेंट देख के अपने ऊपर अपनी चीज़ों पे डाल रहे हो, तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। वो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आप सेम चीज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी ने डाला हुआ है। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर आपको क्लाइंट क्लोज़ करने हैं, तो ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ईमेल मार्केटिंग में आप इतने ज़्यादा क्लोज़ कर सकते हो क्लाइंट, जितने आप नॉर्मली सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। तो ईमेल मार्केटिंग लोगों को नहीं पता कि क्या होती है, कैसे होती है। तो इट इज़ वेरी अ गुड थिंग, एंड it is very most powerful thing for a freelancer. And whenever you just get a client, जब भी आपको कोई क्लाइंट मिलता है ना, तो आपको उससे फॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी है, और उससे बातें करते रहना बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी चीज़ें पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। और उसको हर एक तरह से स्टार्टिंग में आप ट्राई करना कि कोई भी किसी भी क्लाइंट को अगर आप रीच आउट कर रहे हो, तो आप उसको ट्राई करो कि फ्री में वैल्यू दो। लेट्स सपोज़ अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ और मेरे पास कोई आता है रैंडम कस्टमर, या मैं किसी को रीच आउट करता हूँ और वो बोलता है कि सर मेरे पास ऑलरेडी है वेबसाइट, तो आप वेबसाइट उनकी चेक करके उनको 2-3 सजेशंस दे सकते हो कि सर आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बना रखी है, सर आप ये कर लो कि आप इसको कंटेंट को चेंज करके आप ये डाल दो, आप इसको चेंज करके आप ये कर दो। उससे अदर पर्सन को ये फ़ील होगा कि यार दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मनी, मतलब वो मेरे से पैसा नहीं चाहता, वो एक्चुअल में हेल्प करना चाहता है, और वो एक्चुअल में चाहता है कि मैं चीज़ें ठीक करूँ। क्योंकि कई चीज़ें जो आपको पता होती हैं, हो सकता है वो अदर पर्सन को ना पता हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अदर मतलब उसके मार्केटिंग टीम के हिसाब से चल रहा हो। बट इस चीज़ में आपको उनकी हेल्प करनी है कि सर आप जो चीज़ें कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, बट इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट कर लो, बेटर होगा। जब आप उनको बताओगे तो उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। दूसरी चीज़, वो आपके पास दोबारा आएँगे यही चीज़ बोलने कि आकाश मेरे को वेबसाइट यार अब दोबारा बनवानी है, और मेरी लास्ट वाली में खराब थी और ये भी था, वो भी था। जो भी रीज़न देंगे वो दे देंगे, लेकिन आपके पास आएँगे घूम फिर के, क्योंकि आपने उनकी हेल्प करी है, सजेशन दी है। तो एक बार मैं आपको ना 2 तरीके दिखाता हूँ गाइस। एक होता है, मतलब 2 तरीके दूँगा आपको, कैसे आप इंटरनेशनल क्लाइंट लेके आ सकते हो अपनी कैटेगरीज़ के लिए, अपनी सर्विसेज़ के लिए, एंड देन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, मतलब एक चीज़, लेट लेट मी फर्स्ट शो यू। बोलने से ज़्यादा मैं दिखाने पे विश्वास करता हूँ। 1 सेकंड रुको। हुँ। गाइस मेरी शेयर होगी ना, एक बार बताना स्क्रीन। गाइस अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है ना, आप पूछ सकते हो, जब तक मैं एक चीज़, मतलब मैं इतने आपके लिए कुछ देख रहा हूँ तो, टिल द टाइम। रीच करने का तरीका क्लाइंट्स सॉरी? क्लाइंट रीच करने हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आकाश, आई थिंक इज आस्किंग कि क्लाइंट रीच करने का तरीका क्या है। हाँ, हाँ, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन। मैं आपको या यूट्यूब के थ्रू, और आपको मैं सिखाऊँगा गूगल मैप्स के थ्रू कि आप कैसे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? और नहीं गूगल मैप में 100% आप, सिक्योर रहते हैं सर। सॉरी? क्या ये 100% सिक्योर रहेंगे हाँ जी, हाँ जी, क्लाइंट्स? सिक्योर, लाइक सिक्योर का मतलब क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज़ सिक्योरिटी? व्हाट इज़ सिक्योर? అర్థం కాదు తెలుగు తెలుగు में बोलो Sorry, I'm sorry, I don't know about the Telugu language, bro. You can speak in English, or like, okay, I can understand but this meeting what purpose is your name Satish? yes Satish, actually, this session is about how to find an international client in a freelancing. May I know, are you a freelancer or you are a working guy, like a 9 to 5 job? working You are working in a company, right? So there's some parts. yes Okay. yes So may I know, like, what is the purpose to join this call? Like, we already mentioned that this call is regarding freelancing. okay this is a freelance job right No, it is not about job. We are not like selling a job. We are not giving jobs.
We are helping people to understand how they can earn money How can I using the convince the freelancing. client so long? Okay, understand now. Yeah. So I'm just sharing my screen to just give you the idea how you can find the people. नीलम जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, आप चैट पे ऐड कर सकते हैं। हम उसको एड्रेस कर Okay, sir. सकते हैं। या सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्लाइंट्स को रीच करने का लॉन्ग प्रोसेस क्या है सर, ताकि वो राइट लॉन्ग हम लॉन्ग प्रोसेस क्या है? जैसे कि कहा जाए तो सर, अगर एक बार प्रोजेक्ट ले लिया जाए वो हमेशा मेरे साथ रहे, ताकि वो दूसरे वो वो फ्रीलांसर लॉन्ग के पास प्रोसेस ना नहीं जा होता, वो सके। रिटेनर्स होते हैं। रिटेनर्स इन द सेंस कि हाँ, आपने किसी को रीच आउट रिटेनर्स। करा, आपने उसको सर्विस डिलीवर करी, नाउ यू वांट दैट पर्सन टू द लॉन्गर टर्म, कि आपके साथ वो बना रहे जब तक आपको और क्लाइंट नहीं मिलते, राइट? तो सबसे पहले आपको इस चीज में ये देखना पड़ेगा कि आप सर्विस दे क्या रहे हो क्लाइंट को, किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हो। इट इज लाइक अ वन टाइम सर्विस। वेबसाइट डिजाइनिंग सबसे ज्यादा वन टाइम सर्विसेज होती हैं, एक बार बनवा के फिर वो क्लाइंट नहीं आता, ठीक है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सर्विसेज क्या दे रहे हो, और उस सर्विसेज में आप उसको मंथली कैसे बना सकते हो। सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कॉपीराइटिंग, कंटेंट मेकिंग, दीज आर द स्किल्स विच कैन बी अ मंथली बेसिस। ये रिटेनर्स वाली होती हैं जिसमें कस्टमर आपके पास रहेगा, लाइक फॉर द 90 डेज, फॉर द 6 मंथ्स वो रहेगा। क्योंकि लेकिन हाँ, वो रहेगा तभी जब आप उसको काम उस तरीके का दोगे जो वो चाहता है। अगर आपने काम नहीं दिया अप टू द मार्क उसको जो चाहिए, तो एवरी क्लाइंट विल गो फ्रॉम यू, लाइक वो कोई भी नहीं रुकेगा, फिर वो चला ही जाएगा अगर उसको काम नहीं समझ में आएगा। बट यस, अगर किसी को लॉन्गर टर्म के लिए अपनी चीज़ों को मतलब अपनी स्टेबल करना है, देन दे कैन जस्ट चेक देयर ओन सर्विसेज कि वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, एंड देन जस्ट शो कि हम ये देते हैं। और आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कस्टमर को, और उसको बताना पड़ेगा हर एक चीज़। करो ना, करो करो। तो सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन आ गई मेरी? या हाँ जी, या हाँ हाँ जी। चलेगा, आँख निकाल देना उसकी। गुड गुड। तो गाइस देखो, आपको सर्च में है ना दिख ही रही होंगे ऑलरेडी। मैंने कितने अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 सेशन दिए हैं, और सबसे इफेक्टिव वे मेरा ये निकला है, क्योंकि मेरे को फीडबैक भी मिला मेरे स्टूडेंट से, जो जितने भी मेरे लास्ट थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर सबसे ज़्यादा मेरे को गूगल मैप से एक्यूरेट डेटा मिलता है, और एक्यूरेट मेरे को क्लाइंट मिलते हैं जिनको एक्चुअल में मीडियम चीज़ें, करना। ठीक है? तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना। लेट सपोज आपको मीडियम करो, मीडियम साइड। दीपांजन, आप इस या म्यूट कर। या या डन इट गो अहेड। ओके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी सर्विस क्या है। अब मेरे को गाइस एक बार बताओ कि लाइक मेरे को तो पता है कि कैसे क्लाइंट आप मैं निकाल सकता हूँ। आप मेरे को एक सर्विस मतलब एक स्किल दो कि सर आप इसके लिए निकालो, तो मैं आपको करके दिखा दूँ। क्योंकि मैं अगर एज अ वेबसाइट डिजाइनर लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक कैटेगरी को वेबसाइट डिजाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? सोशल मीडिया में भी सेम चीज होती है हर एक कैटेगरी को। लेट सपोज आपकी कोई कैटेगरी है, आपको अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, आपके पास स्किल है, आप मेरे को बताओ कि सर कैसे निकालूं मैं डेटा, अगर मेरे को किसी को अपनी सर्विसेज पिच करनी है तो। मैसेज में बता सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो। Hi Akash. हेलो। Recently I have completed UI UX design course. हम्म। So please suggest me in a web design. So how can I find? लाइक वेब डिजाइनिंग इज सेम, लाइक यू कैन रीच आउट टू एनी पीपल, लाइक इफ लेट सपोज यू लाइक 20,000 पर मंथ। अभी आपने अपना कोर्स खत्म करा है और आपको लगता है कि मेरे लिए 20,000 रुपये पर मंथ ठीक है, बट मैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली काम करना चाहती हूँ, ठीक है? और Yeah. अपने घर से काम करना चाहती हूँ। तो आपके लिए सबसे तो बेस्ट आपसे क्लियर आपको हुआ कि सबसे बेस्ट रहेगा डॉक्टर्स, ठीक है? डॉक्टर्स में से आपको स्किन केयर मैं आपको बता दूं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने गूगल मैप खोलना है लैपटॉप पे, आपको डालना है आपकी लोकेशन क्या है, आप अपने लोकल्स को पहले ट्राई करो, ठीक है? और अगर आपको बाहर इंटरनेशनल के क्लाइंट्स, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, कि जो बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के ना बहुत एक्यूरेट होते हैं और बहुत पंक्चुअल होते हैं।
ठीक है, और उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर आप किसी को रैंडमली मैसेज करते हो तो आपके मैसेज सीन भी नहीं होते। तो सेम चीज़ इंटरनेशनल क्लाइंट्स में भी होता है। आपको पिच कैसे करते हो आप ईमेल के थ्रू, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आपको इनकी डिटेल्स कैसे मिलेंगी, बट जब आप पिच करोगे, आपके पास 2 सोर्स होते हैं पिच करने के, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को वर्ल्ड वाइड। आप कैसे 2 तरीके से कर सकते, 3 तरीके से कर सकते हो आप। पहला होता है उसका डायरेक्ट फ़ोन नंबर, दूसरा होता है उसकी ईमेल और तीसरा होता है उसका सोशल मीडिया। ठीक है? ये 3 चीज़ें होती हैं जो हर एक बिज़नेस को चाहिए होती है क्लाइंट को क्लोज़ करने के लिए। आपको फ़ोन नंबर गूगल मैप देगा, ईमेल एड्रेस के लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे मिल सकती है। सोशल मीडिया आपको पता है कि वो बंदा है या नहीं है जब आपके पास ईमेल और फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत मेन होती है, ठीक है? और रही बात पिचिंग की, अब आप पहले अभी आपको ना आप सारे के सारे न्यू हो तो आपको ना नहीं पता कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच कैसे करते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप अपने लोकली बिज़नेसेस को पहले अप्रोच करो, उनसे बात करो, उनको बताओ कि सर मैं ऐसे-ऐसे काम करता हूँ, काम करती हूँ एंड मैंने अभी कोर्स कंप्लीट करा है, आपको कोई वर्क की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है? और सबसे बेस्ट अगर आपको लगता है कि आप कॉलिंग में अच्छे हो, अगर आपको लगता है कि आप बात करते-करते लोगों को कन्विंस कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपका गूगल मैप होगा, ठीक है? इसमें आपको बहुत एक्यूरेट चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेट्स सपोज़ कि स्किन केयर क्लिनिक हम ढूँढते हैं आपका मुंबई में, ठीक है? ये सर्च करेगा और मैंने वैसे अब आपको ना देखो पिच किसको करना है ये भी बहुत मैटर करता है। हमेशा ट्राई करना रिव्यूज़ जाके चेक करो। यहाँ पे आपको रिव्यूज़ दिख रहे होंगे। 1 रिव्यू, 36, 9, 1 101 ये 3 तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लीस्ट सबसे कम जिसके क्या कहते हैं रिव्यूज़ हैं, आपको उस पे जाना है, ठीक है? और उसकी प्रोफ़ाइल को जाके अब यहाँ पे देखो, इनके पास फ़ोन नंबर भी इनका आईवीआर वाला है, कंपनी का नंबर है, ठीक है? इनके पास इनकी वेबसाइट नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि इनको डायरेक्टली अप्रोच करके, इनसे बात करके इनको बताओ कि सर आपकी वेबसाइट नहीं है ब्यूटी एंड स्किन केयर में और उनको साथ में बताओ कि आपकी सेम इंडस्ट्री के लोग रैंक कर रहे हैं गूगल के ऊपर वेबसाइट के थ्रू क्योंकि उनके पास वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखा है, ये रहा, ये कॉलिंग नंबर है, इसमें टाइम भी बता रखा है उन्होंने कि आप टाइम कैसे ये टाइम इतने टाइम पे ओपन रहता है, ठीक है? सर ये इस ड्रॉप सर्विस क्या होती है? क्या चीज़? ड्रॉप सर्विस ड्रॉप सर्विसेज़? ये किसने पूछा मेरे को? निबल? निलाब? या किसी लाभ या ओके। ड्रॉप सर्विसिंग इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक अ स्किल जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ़ करना होता है क्लाइंट को अप्रोच करो, क्लाइंट से काम लो और उस काम को अपनी टीममेट में बाँट दो, सिंपल। लेट्स सपोज़ मैं एजेंसी मेरे मेरे पास 40 मतलब 20 डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं और मेरे पास 5 बच्चे हैं। बट मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो मेरा काम होगा क्लाइंट्स को लेके आना, उनको क्लोज़ करना, उनसे पैसा लेना। जब वो पैसा आ जाए, उन पैसों में से कुछ पोर्शन अपने पास रखना और बाकी पोर्शन बच्चों में देके काम बाँटना। तो ये होता है एक कमीशन बेसिस वाला, जिसमें आप एक ओनर होते हो क्योंकि आपको किसी को आप डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो और क्लाइंट आपके पास है। बच्चों के पास नहीं है, आप बच्चे को डायरेक्टली काम दे रहे हो। तो ये ड्रॉप सर्विसिंग का एक मेथड होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको रीच आउट करना है। वो तरीका आपका होता है कि आप कैसे रीच आउट कर रहे हो लोगों को और क्या सर्विसेज़ दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, वो मैटर करता है। तो ये ड्रॉप सर्विसिंग होता है। दूसरी चीज़ सेम चीज़ होता है स्किन केयर क्लिनिक और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको आप दे सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, यूआई और यूएक्स की और जितने भी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज़ के होते हैं ना लोग, अब यहाँ पे देखो और सबसे बेस्ट तरीका आप गाइज़ आप है ना अगर डायरेक्टली स्किन केयर क्लिनिक डालोगे तो उसमें ना बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँगे जो लोकली होंगे। बट आपको टारगेट उन लोगों को करना है जो पर्टिकुलरली नाम से हो, जिनके खुद के क्लिनिक फिज़िकली खुद के नाम से हो। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे को फाइनेंस के कुछ लोगों को टारगेट करना है और मैं चाहता हूँ कि कोई कोई भी नाम ले लो, कोई भी रैंडम नाम। मैं लेता हूँ अमित। अमित
ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, हेलो एडवाइजर। आकाश हम्म। हाय आकाश गौरव ठाकुर बात कर रहा हूँ गुजरात से। ओके, बाय प्रोफेशन मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ओके, एंड साइड में मैं एक मेरा छोटा सा बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। कि मेरा क्या है कि ट्रैवल एजेंसी का मेरा वर्क है साइड में। हम्म। ओके, जो मेरे पेरेंट्स संभालते हैं, मेरी वाइफ एंड मेरे फादर। ओके, हम्म। अभी मुझे इसके अंदर मुझे सर्विसेज देनी है कॉर्पोरेट्स को कि कुछ कॉर्पोरेट्स रहती है जिनका ज्यादातर ट्रैवलिंग रहता है। ठीक है, जिनके एम्प्लॉयज जो है मतलब आउट ऑफ गुजरात या आउट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं उनको ट्रैवलिंग करना रहता है। तो उन हम्म। लोगों को मैं किस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ कि उनका जो बुकिंग जो है वो अपने पास से करवाए। जैसे कि समझ सकते हैं अभी पूरा मार्केट ओपन है ट्रैवलिंग का कि अंदर सब लोग जानते हैं कि आईआरसीटीसी से नॉर्मली रेलवे टिकट्स हो सकती है। मेक माई ट्रिप पर चले जाओ तो सीधा फ्लाइट टिकट्स वो कर सकते हैं, होटल बुकिंग्स भी वहां से कर सकते हैं। राइट, वो सब में मतलब मैं किस तरह से मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ कि उसके अंदर मैं लाइक उनको अप्रोच करूँ कि सर मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी आप गुजरात में, और आपका बिजनेस जो है गुजरात में है, टूर एंड ट्रेवल्स का, यस। और ये फैमिली बिजनेस है, और आप अप्रोच करना चाहते हो कंपनीज को, कॉर्पोरेट कंपनीज को। या यस। तो बट आपकी साइड से आपकी सर्विस आपको क्या लगती है, आप किस तरीके की सर्विसेज लोगों को देते हो? बुकिंग की देते हो या फिर पर्टिकुलरली लाइक एक डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग? व्हाट यस। काइंड? यस, मैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो बोथ मैं डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता हूँ। इवन मेरा मैं टूर पैकेजेस भी प्रोवाइड करता हूँ कस्टमर्स हम्म। को। हम्म। ओके, जो साइड थिंग है, जो टूर पैकेजेस है वो अलग थिंग है। बाकी जो रेगुलर जो रहता है टूर्स एंड आप मेरे ट्रैवल्स को का कैसा है कि मतलब पैकेज। गौरव, आप मेरे को बताओ कि आपने जैसा वर्किंग हो और आपने कभी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम भी करा होगा, तो आपको लगता है कि कंपनीज कोई, मतलब अगर जो ट्रिप लेके जाती हैं किसी भी जगह पे, हाँ। ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ द इंडिया, हम्म, तो उनके पास हम्म, ऑलरेडी उनकी चीजें मैनेज्ड होती हैं? लाइक कॉर्पोरेटिव जो इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा हम्म, डिस्काउंटेड चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती है, क्योंकि उनके पास बल्किंग वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास कम से कम 5-10 हज़ार लोग हैं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, और वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो कम से, क्योंकि है ना, जो ये ट्रैवलिंग होती है ये भी कहीं न कहीं से एलोकेटेड होके आती है उनके पास। जो उनका क्लाइंट होता है वो उनको बोलता है लेके जाओ बच्चों को, घुमा के लाओ, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा करा है। अब कंपनी क्या करती है, क्लाइंट उनको एक बजट देता है 100 बंदों के हिसाब से। अब कंपनी उनमें से हम्म, ऐसी कंपनी को उठाएगी जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड होगी, क्योंकि उनको उन्हीं में से पैसा हम्म, बचाना होता है, और उन्हीं में से उन्हीं बच्चों को कुछ राइट। ना कुछ देना होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत राइट। डिफिकल्ट और एक बहुत डिफिकल्ट वे होता है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा जल्दी आती नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को आप टारगेट नहीं हम्म, कर सकते, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं। भी नहीं कर सकते। अ, But हाँ, there are हम्म, some startups, there are some things which you can do. There are some websites from हम्म, where you can get the details of those people and just directly approach them to sell your services to them. कि आप बता सकते हो कि सर ऐसे-ऐसे हम्म, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक अ 1000, 2000, 5000 वाली कंपनीज, दैट विल बी सो मच no, no, डिफिकल्ट। no, no, I'm not targeting that much time. Okay, I'm not targeting that thing. मतलब मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ कि मतलब अभी स्टार्टअप करें छोटी कंपनियों से। राइट, हम्म। जिसमें 50 या 100 एम्प्लॉइज हो। ठीक है, उन लोगों से स्टार्टअप करें। देन उसके हम्म। बाद में मतलब आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस कंपनी में इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट एक कॉल आ गया था। मैंने लास्ट ईयर मैंने एक मेरी खुद की कंपनी के अंदर मैंने एक टूर ऑर्गेनाइज किया था हमारे एनुअल फंक्शन का। ओके, दैट इज इन लोनावाला। मैंने ओके। खुद ने पूरा अरेंजमेंट किया था। ओके, ओके। तो उससे उससे क्या कि मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस उससे तो आया था कि चलो मैं कोई कॉर्पोरेट के अंदर मैं जंप कर सकता हूँ। हाँ हाँ। राइट, कि उसके बाद में जंप करना किस तरह से करना है वो मुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं था मेरे खुद पे। मतलब हाँ वो हाँ किस हाँ। तरह से मैं ट्रस्ट में बिल्डअप कर सकता हूँ अपना खुद का कि मैं कॉर्पोरेट को मैं अप्रोच करूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा यहाँ पे आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, यू नीड टू बिल्ड योर प्रेजेंस।
ऑनलाइन, ठीक है, आपको अपनी हम्म प्रेजेंस बनानी पड़ेगी और वो इतनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी कि आपको डायरेक्टली किसी को अप्रोच ना करना पड़े, लोग आपके पास आ रहे हैं, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको अगर आप किसी के पास हम्म ऑनलाइन अप्रोच करोगे तो आप उसकी पहले रेपुटेशन चेक करोगे, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करोगे, देन उसके पास रीच आउट करोगे। अगर आपको अपनी सर्विसेज भी सेल करेक्ट आउट करनी है, देखने के लिए कि वो कैपेबल है मेरी सर्विसेज के लिए या नहीं, तो सेम चीज हम्म आपकी खुद की प्रेजेंस, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है और आपका खुद का कुछ है ही नहीं हम्म ऑनलाइन, तो लोग मतलब वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द पीपल एंड सेल योर सर्विसेज टू देम, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन जस्ट शोज सम वैल्यू अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर इंडस्ट्री, कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, कितने लोगों की मदद कर चुके हो, कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया था, कितनी डिफिकल्टीज, these kind of these stories people want to know and then they will reach out to you. But there are some people who don't हम्म know how to start it, they don't know how to build it. For that we are like, हम्म उस चीज के लिए मैंने एक अपनी 3 days की लाइक वो कर रहा हूँ, मैं सेशन कर रहा हूँ, जो कि मैं सोच रहा था कि ये जब सेशन खत्म होगा तो मैं एंड में उसके बारे में बताऊंगा, बट आपने क्वेश्चन ऐसा पुट अप कर दिया तो मेरे को लगता है कि ये चीज बताने वाली थी और मैं बताऊंगा कि I'll be going to teach people about how they build their personal brand on social media and how they can boost their self to sell your own services to the people or the companies. ठीक है, तो वो ओके चीज़ें मैं इन डेप्थ ए टू जी चीजें करने वाला था। 26, 27 एंड 28 3 डे की वर्कशॉप होने वाली थी, है मतलब अभी, और ओके इसमें मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को यही चीज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ईच वन ऑफ माय स्टूडेंट इज फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड अ डिफरेंट स्किल सेट, एंड आई वांट टू मेक ओके ईच वन ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि वो अपने आप को कैसे स्टैंड कर सकते हैं इन अ क्राउडेड प्लेस। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड खुद से भी करना पड़ेगा कि विदाउट अ ऑनलाइन प्रेजेंस नो वन कैन बीट एनीवन, क्योंकि आप सिर्फ देखते रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे, आप सोचते रह जाओगे, लोग आगे निकल जाएंगे। आपने एक्शंस नहीं लिए, आपने राइट माइंड में रखा, तो वो चीज नहीं होती इतनी वर्थ इट। तो उस चीज के लिए मैं अभी राइट जस्ट जस्ट जर्नली मैं ये चीज जो आज का सेशन था, फाइंड अ इंटरनेशनल क्लाइंट, इट इज जस्ट अ सोर्स टू टू understand people ki there are some skills you can develop in yourself and just make it for the future, right? But there are some people who are या aggressively looking for the job only and I can see कि यहाँ पे जॉब ही देखने के लिए, बट वो माइंडसेट सेट करने वाली बात है, जब तक लोग रेडी नहीं होते तो नहीं होंगे। तो आई एम नॉट forcing anyone, but yes, I'm going to attend, like conducting a session in 26, 27 and 28, and at the end of this session I'll show you the same, how you can book your slot for them for that particular thing. तो उसमें हम आपको particularly हर एक चीज A to Z सिखा देंगे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, then you will get to know कि अब मेरे को क्या करना है और कैसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ। ओके डेफिनेटली थैंक यू आकाश Perfect, perfect, thank you. तो रूपाली, सो दिस इज द सेकंड वे। अगर लेट्स सपोज आपको वेबसाइट डिजाइनिंग या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की आपके पास सर्विसेज हैं, तो आप फाइनेंस एडवाइजर्स को भी आप बोल सकते हो कि यू कैन अप्रोच दैम फर्स्ट, यू कैन अप्रोच दैम फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट एंड देन यू विल लेट देम नो कि आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल भी है यूआई एंड यूएक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है काफ़ी बिजनेसेस के लिए। तो आप इंडिविजुअली किसी को भी, और सबसे पहले मैं यही चीज़ कहूँगा, आपने रिसेंटली अपना कोर्स कंप्लीट करा है तो आप अभी लोकली मतलब इंडियन पीपल को ही अगर रीच आउट करो घर से बैठ के और उनसे बातें करो। अगर आप 2 दिन में अगर कम से कम भी ना ना करते हुए भी 30 से 35 कॉल भी करते हो इंडिविजुअली और उनको समझाने की कोशिश करते हो कि यू आर द पर्सन हु आर गुड इन अ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड द यूआई एंड यूएक्स, तो दे विल डेफिनेटली कम टू यू एंड दे विल डेफिनेटली वांट योर सर्विसेज। तो ये तरीका हो सकता है। दूसरी चीज़, आप किसी भी वे में चले जाओ, यहाँ पे सिर्फ आपको लोकेशन, आपको कोई भी लोकेशन टारगेट करनी है, आपको यहाँ पे सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है। इंडस्ट्री सेम रहेगी, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इंडस्ट्री देख लेना और लोकेशन, 2 चीज़ मैटर करती है, ठीक है? उसके बाद आप डायरेक्टली कस्टमर्स को टैप आउट करके उनका नंबर लेके, और सबसे बेस्ट आपको मैं बताता हूँ, देखो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि एक-एक बंदे को ऐसे देखो, फिर उसका नंबर देखो, फिर उसको कॉल करो, फिर करो, एक-एक करके बहुत डिफ़िकल्टी है, राइट? तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने है ना, आपके पास अगर लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप पे ना एक गूगल एक्सटेंशन आता है जिसमें स्क्रैपिंग होती है। स्क्रैपिंग क्या होता है? डेटा निकल जाता है सारा का सारा। लेट्स सपोज़ जितनी भी ये लिस्ट वाले ये 4-5 नंबर है ना, ये सारे के सारे आपको बार-बार टैप नहीं करने। ये देखो, यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है गाइस? ये जो मैंने डाला हो यहाँ पे एरो।
देख सकते हो सर? तो ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर एक्सटेंशन है, आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं एक बार बता देता हूँ, रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुकना गाइस। एक सेकंड। Akash, sorry to interrupt. हाँ जी, हाँ Uh, जी, as you said, I will search find on Google Map. Okay. हाँ जी। So how can I convince them like mm, to like सर्विसेज, yeah. फॉर द सर्विसेज यू नीड टू फर्स्ट, आपको अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए सबसे पहली चीज तो, ठीक है। आपने मेरे से ही पूछ लिया कि आकाश चलो ठीक है, आपने क्लाइंट भी बता दिए यहाँ से ढूंढते, अब उनसे बात क्या करूं मैं? अच्छा बात भी होगी, अब मैं पिच कैसे करूं, अब मैं पैसे कैसे डिसाइड करूं, अब मैं पेमेंट कैसे लूं? तो ये जो चीजें है ना, ये सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये Okay. सीखी कब जाती है? जब आप ट्राई करते हो। अभी Okay. आपको सोर्स पता चला कि यहाँ से लोग मिल सकते हैं, लोग मिलने का सोर्स पता चल गया, तो आप यहाँ से नंबर उठाओ, आप डायरेक्टली कॉल करो, आप बताओ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ और मैंने जस्ट रिसेंटली अपना एक कोर्स कंप्लीट करा है। तो अगर आपको इस चीज़ की नीड है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को नीड है, और ट्राई करना रूपाली कि किसी को भी अगर रीच आउट करते हो, अगर वो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में मना कर रहा है, आपको नहीं चाहिए, तो ट्राई करो कि उसकी सराउंडिंग में कोई हो जिसको रिक्वायरमेंट, तो वो उससे नंबर शेयर कर दे। Sir, यस, good evening. गुड इवनिंग। Can I help me? यस यस यस, टेल मी। सर एक्चुअली मुझे अभी जॉब के बारे में पता नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं? First of all, listen to already sir told to me so few minutes and then you why are you interrupt like already sir एक क्वेश्चन के बारे में आंसर कर रहे थे ना, तो मेरा नहीं नहीं, फिनिश होने के बाद आप पूछ कोई नहीं सकते हो। कोई नहीं कोई कोई नहीं बात कोई नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, इट्स फाइन। we'll first answer Rupali's question and So then like so interrupt. no problem, it's fine, it's not an issue. हाँ, हम तो एक एक करके रूपाली, डिस्कस। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली किसी को भी रीच आउट करके उनको बताना है कि आप कैसे, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा है, और अपने आपके पास अभी स्किल है तो आप उनसे कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और अगर 1% मना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बोलोगे सर अगर आपकी सराउंडिंग में या आपकी फैमिली मेंबर में या आपको, सुपर। एक सेकेंड, तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में ट्राई करना, ज्यादा चीजें अपने माइंड में ना डालो, ट्राई करो कि मेरे को सिर्फ अभी क्लाइंट को अप्रोच करना है और उनको अपनी चीजें बतानी है, पैसे वैसे की बातें मत करना। अगर 1% कोई क्लाइंट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा इंटरेस्टेड निकल जाता है जो आपको पैसे की बात करने लगता है कि आप कितने चार्जेस लेते हो, तो उस चीज के लिए एक बार पहले रिसर्च कर लेना अपनी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, कि अगर आप यूआई एंड यूएक्स में हो तो उसका मार्केट प्राइस कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं, आप मेरे को, मैं बताता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल आपको गूगल में जाना है, गूगल पे सर्च करना है कि आपकी जो स्किल है उसके बारे में और व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल। तो गूगल में आपको, या चैट जीपीटी अगर आपको पता है तो उस पे जाके भी अगर आप पूछोगे तो वो बता देगा एस्टिमेटेड इतना इतना मार्केट रेट है इस चीज का, इस स्किल का। आप उसके अकॉर्डिंगली उनको चार्ज कर सकते हो, और स्टार्टिंग में ट्राई करना कि क्लाइंट को ना, और अगर आपको परमानेंट और रिटेनर, जैसे अभी कोई पूछ रहा था कि सर लॉन्गर टर्म के लिए कैसे रखा जाए क्लाइंट को, गाइस ट्रस्ट में एक बार ट्राई करना, किसी भी बंदे को अप्रोच करो किसी भी स्किल के लिए और उसको बोलो कि सर मैं दो तीन, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप चैट पे मेंशन कर सकते हैं या हैंड रेज आप कर सकते हैं, हम आपको कॉल आउट करेंगे आपके क्वेश्चन के लिए। या आकाश प्लीज गो तो अहेड। गाइस जब भी आप किसी को अप्रोच करो ना, ट्राई करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी बंदा पैसे नहीं देगा आपको, कोई भी बंदा रेडी नहीं होगा आपकी सर्विसेज लेने के लिए। तो ट्राई करना कि आप उनको फ्री में अप्रोच करो, उनको बोलना कि सर मैंने अभी रिसेंटली अपना कोर्स कंप्लीट करा है यूआई यूएक्स का एंड आई एम अ फ्रीलांसर, तो मैं अभी प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही हूँ, तो आपके पास कोई काम है? तो रूपाली दिस इज द बेस्ट वे आप अपने क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट उसके लिए या एक
चीज फ्री में बना के देनी है, देन उसको विश्वास हो जाएगा कि आपको काम आता है, एंड देन वो आपके पास आएगा। तो वो हर एक चीज में होता है, हर एक इंडस्ट्री में है। अगर आप किसी को फ्री सर्विस एक बार देते हो कि सर मेरे को इस चीज के बारे में पता है और आप मेरे से करवा के देखो, सर तो प्लीज कम मी क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। सर एक्चुअली मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? आपका नाम क्या है? शिवांगी गुप्ता। शिवांगी, आप बीच में आए हो, मतलब आप पहले स्टार्टिंग से नहीं थे? नहीं सर। ओके। शिवांगी, एक्चुअली ये जो सेशन है ना, ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्लोज करने का है फ्रीलांसिंग में। तो हम यहाँ पे कोई जॉब नहीं दे रहे, यहाँ पे ना मैं जॉब की बात कर रहा हूँ और ना मैं कभी जॉब प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को अंडरस्टैंड, लाइक अगर आपने ज्वाइन करा तो मैं आपको ये अंडरस्टैंड करा सकता हूँ कि काम कैसे कैसे होता है और आप कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। ठीक है? अगर आपने आज से पहले नहीं करा है कभी कुछ, तो उस चीज के लिए भी मैंने एक सेशन अपना डेडिकेटेड करा हुआ है 26, 27, 28 को। अभी जैसे ही यस। सेशन खत्म होगा मैं उसके बारे में बताता जाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप उस चीज के लिए फिट हो तो आप ऐड हो सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन जब भी आएंगे तो वो आपको अपना कम्युनिटी पे दिख जाएंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके। नाउ हेमलता जी, आप बताइए, आपने काफी देर से हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टअप कैसे करेंगे, मेरा भी सेम क्वेश्चन ही था। उसमें कैसे मतलब वर्किंग देंगे क्लाइंट्स को, कैसे समथिंग स्टार्टिंग पॉइंट से समझ नहीं है मुझे भी। एक्चुअली ठीक है, किया नहीं था फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, ठीक है। तो जी। सेम हेमलता, अभी एंड ऑफ द सेशन ना मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आप 3 डे का मेरा वेबिनार ज्वाइन करिए। ठीक है? उसमें आपको A to Z हर एक चीज़ बताई जाएगी कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर है, आप उस प्लेटफॉर्म पे कैसे रीच आउट कर सकते हो और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मतलब A to Z जो आपके सारे कंसर्न अभी हैं, क्योंकि ये जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कैसे अप्रोच करे और कैसे ढूंढे उस चीज के बारे में है। बट यहाँ पे लोगों का कंसर्न ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से जी करें। तो जी। उस चीज के लिए मैंने पर्टिकुलरली 3 डेज का वर्कशॉप रखा हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ओके चीजों के लिए अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, आप कॉल पे रहिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना इंस्टेंटली। तो आपको आप परसों ज्वाइन कर सकते हो उस सेशन को, क्योंकि आज 24 है, तो परसों है सेशन, परसों से स्टार्ट है। 7 o'clock। नहीं, मैं उसकी टाइमिंग आपको बताऊंगा, उसका शायद 7 और 8 बिटवीन है। 8 से 2 आवर का सेशन होगा पर डे, 3 दिन में 2 आवर होंगे। शायद ओके ये 7 to 9 हो सकता है या 8 to 10 हो सकता है। ओके। आई ठीक है? हैव knowledge, much of knowledge UI developer, but I have not any job on आई डोंट गेट यू, यू हैव अ नॉलेज ऑफ UI developer। UI डेवलपर? HTML, ओके। हाँ, HTML, HTML5, CSS, CSS3, No Bootstrap, worries. There and are all. so many people out there who are looking for the people. Like, just Okay. there are so many people. You just know, people don't know how to reach to the people, and people don't know how Hmm. to show their self to the people. They don't know how to build their presence. तो उस चीज के लिए है। ठीक है? और 3 डेज में अभी हम करेंगे। बाकी ये अभी ये फिलहाल अभी मैं आपको वो दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था मैं ओके, कुछ। इसके अलावा कोई ग्रुप है जिसमें ऐड हाँ हो जी। सकते हैं? मेरा खुद का पर्सनल ग्रुप है जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐड करा हुआ है। मैं एक बार वो लिंक आपके साथ शेयर कर पर्टिकुलर देता हूँ। क्लास होती है, ऐसा कुछ होता है सेशन वगैरह? एक सेकंड को, हेमलता जी। हेमलता जी, देर आर दो तरीके हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एक ओके आकाश की खुद की अपना की कम्युनिटी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो सेशंस हम यहाँ पे करते हैं उसका डिटेल्स ओके आपको मिल सके। साथ ही साथ आकाश का खुद का व्हाट्सएप का कम्युनिटी भी है जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे। आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली क्वेरी सॉल्व करना चाहते हैं या फिर उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कनेक्ट कीजिए। क्योंकि लिमिटेड चीज़ें ही हैं जो हम इस सेशन में कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम ये एक एक घंटे का यूजुअली सेशन होता है। तो अगर आपको इन डेप्थ करना है तो डेफिनेटली आप आकाश से कनेक्ट कीजिए। एंड जैसे आकाश मेंशन दैट ही इज हैविंग अ सेशन फॉर 3 days, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके ओके। या यस, यस। आपने लिंक शेयर किया अभी? हाँ या जी, हाँ जी, ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप तो है जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स तो एडेड हैं ऑलरेडी। लिंक पे, बट लिंक पे हो नहीं पाया, ऐसा क्यों?
क्या नहीं हो पाया, मतलब समझा नहीं मैं। लिंक पे क्लिक नहीं हो पाया, वो तो रिमूव ही हो गया साथ के साथ ही। एक सेकेंड चेक जी, करना। चैट पे प्लीज सेंड ऑन चैट। हाँ, अब आ गया। आ गया। जी, ओके, थैंक यू। ओके ओके। तो आप ये ग्रुप ऐड कर लीजिए, इसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा अपना वो 3 days का वर्कशॉप का। और एक बार एक सेकेंड रुक बस। ओके, हो गया है, ग्रुप डन में डन ऐड हुई। जी। डन 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 डन। तो गाइस, बहुत तरीके हैं चीजें करने के, ठीक है। मैं आपको एक बार ये लिस्ट दिखा देता हूँ जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है ऑल ओवर इंडिया एंड यूएसए में, ठीक है। सबसे पहले टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया था। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट एज वेल एज स्पेशलिस्ट लाइक रिएक्ट एंगुलर, जिसमें जिसमें कोडिंग भी आ जाती है, हर एक तरीके से चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरी स्किल होती है कॉपी राइटिंग। देन उसके बाद है एसईओ अपना। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस। देन डिजिटल मार्केटिंग। देन ग्राफिक डिजाइन एंड देन वीडियो प्रोडक्शन, जो वीडियो एडिटिंग की चीजें होती हैं वो। एंड देन साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट हाई डिमांडिंग स्किल्स इन लाइक अ फ्रीलांसिंग। अगर किसी को इनमें से है तो बहुत सारी स्किल्स हैं, मतलब आप काउंट कर लो, बट सारी स्किल्स हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग में ये सबसे ज्यादा स्किल्स आती हैं, टॉप 10, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी अगर आपको नॉलेज है, बेशक थोड़ी भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू कैन लर्न ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान दो। आज के टाइम में ऑनलाइन चीजें इतनी ज्यादा, आपने भी देखा होगा, इंस्टा फेसबुक एंड हर जगह इतने एडवर्टीजमेंट चलते हैं ऑनलाइन कोचेस के, ऑनलाइन चीजें सीखने के। तो हर एक तरीके से लोग अवेयरनेस कर रहे हैं एंड सेम वे मैं भी कर रहा हूँ। मैंने अपना कम्युनिटी पे एक कम्युनिटी बना रखी है, वहाँ पे मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें देखी होंगी कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है, बट इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें होती हैं कि आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो उन चीज़ों को अपने ऊपर। एंड गाइस, दीज आर दी कंट्रीज एंड दीज आर द सिटीज। मैंने 5 कंट्रीज और सिटीज निकाली थी, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा पे, मतलब सबसे ज्यादा अय्याशी जोन सी कंट्री में होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है लोगों के पास, वो ये सारी वो कंट्रीज हैं जो आपको इजीली अपनी चीजें दे सकती हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हाई पेइंग, जैसे कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो साउथ दिल्ली बहुत ज्यादा पॉश एरिया है, ठीक है। गुड़गांव बहुत ज्यादा पॉश एरिया है। तो हर एक, बैंगलोर में भी कई एरिया ऐसे होंगे जो पॉश एरिया होते हैं, तो हमें पता है ऑलरेडी वहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो हम उनको ही रीच आउट करें। तो दीज आर द सम कंट्रीज एंड द सिटीज, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पेइंग बंदे रहते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी इनकम है ईयरली मंथली। और अगर आप इनको रीच आउट, इन लोकेशंस पे रीच आउट करके उनको अपनी सर्विसेज सेल आउट करोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ये मेरे क्लाइंट्स हैं कुछ, जो अभी रिसेंटली मैंने अपने काम करे थे इनके लिए, तो ये थोड़े फीडबैक थे। और ये मेरी खुद की वेबसाइट है personalsky.in करके, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत फीडबैक दिया है मेरे बारे में। स्टिल मेरे पास चीज़ें आ रही हैं पीछे से, तो जितना हो सकता था मैंने ऐड करा। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर करियर। और 3 डे की, अगर गाइस किसी को लगता है कि वो अपने करियर को एक्चुअल में बूस्ट अप करना चाहता है, एक्चुअल में कुछ न्यू स्किल ऐड ऑन करना चाहता है, और अगर स्किल है उसको अच्छे से प्रेजेंस करना सिखाना, लाइक दिखाना चाहता है लोगों को, कैसे वो अपनी सोशली चीज़ों को रख सकता है, कैसे वो ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकता है, स्ट्रांग बिल्ड कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए मैं एक जॉइन, मतलब 3 डे सेशन कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट लिंक्डइन। इस पे मैं लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा। लिंक्डइन पे आप कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो, कैसे अपने आप को आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड अपनी पर्सनल इंडस्ट्री के अंदर, स्किल सेट के अंदर। एंड आप कैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, कैसे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को रीच आउट करने से पहले उनको एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप कंटेंट बना सकते हो। क्योंकि अगर
लिंक्डइन अगर आप में से किसी ने सुना है तो लिंक्डइन इज अ B2B प्लेटफॉर्म जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह से। लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को नीड्स वहाँ से मिलती है। अगर आपने कभी लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करी होगी तो मैं दोबारा लास्ट टाइम भी मैंने अपने सेशन में बोला था, दोबारा बोलता हूँ, अगर आप लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करते हो और वो जॉब अप्लाई एप्लीकेशन जिस भी रिक्रूटर के पास जाती है, जिस भी एचआर के पास जाती है, उस एचआर के पास एक्सेस होता है आपके लिंक्डइन को चेक करने का, मतलब आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करने का। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी ही नहीं है या फिर ब्लैंक पड़ी है, तो देयर आर 99% चांसेस कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी उधर से, एचआर की साइड से। क्यों? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर योर प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन। उन्हें पता है कि लिंक्डइन क्या चीज़ है, तभी वो आपके रिज्यूम से पहले आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, तब वो आपके रिज्यूमे पे आके चीज़ें चेक करके आपको रीच आउट करते हैं। तो इस चीज़ में 3 दिन का सेशन है, 26, 27, 28। टाइमिंग गाइस मैं अपने ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है? ग्रुप का लिंक मैंने अपना सेशन में डाल दिया है। दूसरी चीज़, इस ग्रुप में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी रिवैम्प कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल को, कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और लोगों को रीच आउट कर सकते हो, कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को गैदर कर सकते हो, कैसे आप अपनी नीश को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं अपने सारे टेम्पलेट्स, सारे टूल्स, जितनी भी चीज़ें मैंने अपने खुद से सीखी हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आप सबको दे दूँगा 3 दिन के अंदर, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मेरे पास, और ये चीज़ें मैं इसलिए ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेरे पास पीछे से बहुत फीडबैक्स आए हैं, बहुत चीज़ें मिली हैं मेरे को, जिस वज़ह से मेरे को ये सेशन करना पड़ रहा है, ठीक है? एंड दिस सेशन इज़ लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर यू ऑल, कि जिसमें तुम्हें एक बार सीखने के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा अपने स्किल सेट के ऊपर और अपनी प्रेज़ेंस के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। तो उस चीज़ के लिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होता है, ठीक है? और कोई भी अगर अपना स्लॉट करना चाहता है बुक, सबसे पहले आपको ये बारकोड स्कैन करके आपको अपना सीट ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 दिन की क्लासेस दे रहा हूँ, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स के लिए दे रहा हूँ। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने पर्सनल ग्रुप पे भी एक सर्वे डाला था, पोल, जिसमें मैंने पूछा था कि लोगों को किस तरीके के सेशंस ज़्यादा पसंद हैं। बल्क में, मतलब जिसमें से 50 से 200 लोग, बिग वाला ग्रुप वाला सेशन, या फिर 5 टू 10 या वन ऑन वन ओनली। तो उस वाले फीडबैक से मेरे को ये समझ में आया कि लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, बट लोग अकेले सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग-अलग पर्सपेक्टिव है चीज़ों को सीखने का, हर एक बंदे का अलग-अलग क्वेश्चन्स है उनको सीखने के, डाउट हर एक लोगों के अलग-अलग हैं। ग्रुप कॉल्स में लाइक अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ था तब 60 बंदे थे, अब देख लोगे 18 बंदे हैं, तो आप लोगों के पेशेंस चेक करो कि उनके अंदर नहीं है, ठीक है? पेशेंस लोगों के अंदर नहीं है, उनको चाहिए इंस्टेंट रिज़ल्ट। उनको चाहिए कि भाई मेरे को अगर आपने अभी बोला तो अभी ही मेरे को पैसा कमवाओ। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, अगर आपको पैसा कमाना होता तो आप अभी तक कमा चुके होते, ठीक है? नहीं हो पाया, तभी आप यहाँ पे आए, तभी आपको लगा कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। बट जो बंदे जा चुके हैं उनके अंदर पेशेंस, या फिर चीज़ें कह सकते हो कि वो नहीं थे उतने सीरियस। बट इफ यू आर एक्चुअली सीरियस फॉर योर स्किल एंड फॉर योर लाइक अ करियर, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं कुछ सीख के कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो दिस कोर्स एंड दिस क्लास 3 डे तो क्लास विल प्राइस बी। थोड़ा ज़्यादा नहीं है क्या एज चीज़? ए प्राइस थोड़ा ज़्यादा नहीं एज ए स्टूडेंट से? नीलम, मैं कह रहा हूँ 299 इज द वेरी लीस्ट, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, मैं मंथ में यूएस और यूके में भी करता हूँ, ठीक है? और उनका प्राइस और यहाँ का प्राइस देख के अगर आपको, मैं यहाँ पे फिर पैसे की बात आती है ना, तो फिर मेरे को ये चीज़ें, मेरे को पहले बोला गया था कि आप मत करिए, और मैंने पहले मना भी करा था कि मेरे को ये पेड कोर्सेज़ नहीं करने अपना प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। यहाँ पे लोग एग्रेसिवली सिर्फ़ जॉब के लिए हैं, और मैं जॉब नहीं देता और ना मैं दूँगा। मैं आपको सिखा सकता जॉब हूँ, नहीं है ये। आप अपनी स्किल को कैसे अच्छे से कर सकते हो। अगर मैंने कोई स्किल डेवलप करी है और उस स्किल से अगर मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, और उस स्किल को अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्सेज़ और अपनी एक्सपीरियंस से, और उसका अगर छोटा-सा एक प्राइस भी है, तो वो प्राइस मेरे को नहीं लगता वर्थ इट है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ
₹300 मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कुछ हैं, क्योंकि लोग 1000 2000 ऐसी-ऐसी चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं जो उनको 2 दिन बाद पता चलता है कि यार मैंने पैसा क्यों डाला वहाँ पे। लोग अभी सट्टा खेलने में, गैम्बलिंग करने में, आईपीएल चल रहा है, हर दूसरे बंदे ने अपने फ़ोन में ड्रीम 11 और ये सारी चीज़ें डाली हैं। हर बंदा 100, 150, ₹200 डाल के बैठा हुआ है। हर बंदा टीम बना रहा है। क्यों कर रहा है? शॉर्टकट है। सबको लगता है शॉर्टकट इज़ द बेस्ट। शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी में और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो नॉलेज वाली बात होती है, जो बंदा जितना स्मार्ट होता है वो उस तरीके से कमा जाता है, सिंपल ये है। नहीं तो फिर बाकी लोग ऐसी चीज़ों में फँसे रह जाते हैं, छोटे-छोटे शॉर्टकट अपना-अपना के वो अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेटेड कर लेते हैं कि वो आगे जाके बिलीव ही नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में कि भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है। So this session only for those who are actually serious. Other than that, I'm not forcing anybody. मैं किसी को force नहीं कर रहा किसी भी चीज़ के लिए. If you think that this is something for you, then just go ahead. Otherwise, I have many people to teach. I have so many. ये तो मेरे को दीपांजन ने सेशन करवाया था कह के कि चलो करते हैं, क्योंकि there are so many people who want to learn something new. तब मैंने ये चीज़ ऐड करी थी. Otherwise, I have so many students. I have my own community जहाँ पे मैं चीज़ें करता हूँ। आई एम वेरी वेल, मैं उस चीज़ में भी खुश हूँ, बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द प्राइस, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिलेंगी दैट माइट बी अ गुड थिंग फॉर यू, जो कि आपको आगे जाके हेल्प कर सकती है। और 24/7 सपोर्ट एंड 24/7 लाइक अ फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है अपने इस सेशन में, लाइक कल को अगर आप कुछ भी करते हो। तो सर वो गाइस, आरजू शाह का आपने नाम सुना होगा? क्या चीज़? आरजू शाह, द डिजिटल मार्केटिंग लेडी आवाज़ क्लियर नहीं है। या आरजू शाह, द डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम मुंबई। आरजू शाह, आई डोंट नो, डिजिटल आई डोंट नो, मार्केटिंग आई डोंट नो। So Hemlata and Abhishek, I think you both have a question. यस मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्रीलांसिंग पे बिडिंग करते हैं, ठीक है, मैं पहले भी करता था बट मैंने 2010 में छोड़ दिया था फ्रीलांसिंग। अभी क्या हुआ कि 2024 में मैंने वापस से स्टार्ट किया, प्रोफाइल कंप्लीट है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम आता है, एक ऑटो बिड्स का और दूसरा जो क्लाइंट्स जिन लोगों को मतलब पिच भेजा जाता है वो लोग प्रोजेक्ट को इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑन करके छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। मतलब उनका अकाउंट में बैलेंस डाला हुआ है, जितना अमाउंट का प्रोजेक्ट था, अगर $500 का प्रोजेक्ट है तो $500 अकाउंट में डाला हुआ है, वो वेरीफाई किया रहता है, लेकिन वो लोग उसको इनफाइनाइटली छोड़ देते हैं। वो अब उन क्लाइंट को, जब तक उन क्लाइंट से हम लोग को मतलब बात भी नहीं हो पाता है, मतलब जब तक कि वो मतलब क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स, या तो किसी को एक को सेलेक्ट करेंगे या किसी से बात करेंगे, उधर में जो ऑप्शन रहता है freelancer.com का मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा, आप फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, हाँ फ्रीलांसर वो हाँ फाइवर वाले उस पे आप कह रहे हो? हाँ freelancer.com। अच्छा, फ्रीलांसर पे, तो अच्छा ठीक है। हाँ .com। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली बिडिंग करता था, मैं 2007-8 में बिडिंग करता था, ठीक है, 2010 तक मैंने बिडिंग किया, तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते थे। बट अब मैं 2024 में जब मैं वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है कि जो क्लाइंट को जो बिड्स जाते हैं ना, वो ऑटो बिड्स जाते हैं, मतलब बॉट के थ्रू से बिड चले जाते हैं। अगर किसी का डॉटनेट का प्रोजेक्ट है तो ऑटोमेटिकली 200 लोग जो है पहले से उसमें डॉटनेट का कुछ ना कुछ चैट जीपीटी या किसी बॉट से टाइप करवा के भेज देते हैं, और क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोजेक्ट किसको दे। और हम लोग प्रोजेक्ट का सैंपल देते हैं, बट क्लाइंट जो है वो इनफाइनाइट डिले कर देते हैं और उनके अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है। तो अभी प्रोजेक्ट, उस केस में हम लोग को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन था मेरा। इनफिनाइट ऑप्शंस क्या क्लाइंट के पास ही आता है जो आप कह रहे हो? हाँ, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम के लिए, जैसे एक हफ्ता के लिए प्रोजेक्ट पोस्ट किया रहता है ना, ठीक तो है। वो एक हफ्ता के बाद भी प्रोजेक्ट वो पोस्ट किया ही रहता है, मतलब प्रोजेक्ट एंड नहीं होता है। अच्छा, 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 तो वो एक्सेस किसके पास होता है उसको चेंज करने वो का? क्लाइंट के पास एक्सेस और होता है। क्लाइंट से बात हो नहीं पाती आपकी? नहीं नहीं नहीं। होगा सर। तो और हर बार आपको ये प्रॉब्लम आती है? यस, इसलिए एटलीस्ट मैंने कहा था सर, पिछला सिक्योर एक रहता महीने है से कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभिषेक,
अगर आपको ये स्टार्टिंग से प्रॉब्लम अभी तक आ रही है ना, तो मेरा आंसर सिंपली ये होना चाहिए कि आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए, या आपको अपना तरीका चेंज करना चाहिए चीज़ों को अप्रोच करने का। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम नहीं खराब होगा और ना क्लाइंट का खराब होगा। आपको ऑलरेडी पता है वहाँ पे बिडिंग चल रही है, ऑटो पे चल रही है, चैट बॉट के अकॉर्डिंग चल रही है, आपको हर एक चीज़ की पता है, बट स्टिल आप यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स टू गेट द अमाउंट और व्हाटएवर इट इज। तो और ट्राई। उसमें चार्ज भी लगता है उसमें, मतलब हम लोग अकाउंट फ्री नहीं है, वो अकाउंट जो हम लोग बनाए उसका हर महीना चार्ज भी डिडक्ट होता है। आपका डिडक्ट होता है ना आपके अकाउंट से। हाँ 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 हाँ। आपने प्रीमियम वाला ले रखा होगा प्रीमियम freelancer.com। प्रीमियम हाँ प्रीमियम। तो एग्जैक्टली आप अपना मतलब एफर्ट, टाइम और मनी, 3 तरीके से चीजें खराब कर रहे हो। और आपको ये चीज, या तो आप डायरेक्टली freelancer.com के हेल्प सपोर्ट पे जाओ और उनको ईमेल करो और उनको बताओ कि भाई मेरे साथ हर बार यही होता है, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देता हूँ और क्लाइंट अपनी साइड से इन्फिनाइट मोड पर डाल के मैं उससे रीच आउट भी नहीं कर पाता। या तो आप मेरे को क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दो जिससे मैं डायरेक्टली अप्रोच करूँ, उसको बताऊं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, या फिर तुम अपनी साइड से इस चीज को हटाओ। 2 ऑप्शन है। तीसरी चीज आपका ये है कि आप प्लेटफॉर्म चेंज कर दो। और उसी चीज के लिए मैंने बेस्ट तरीका यही सेशन है जो 3 डे का ऑनलाइन सेशन है। इसमें मैंने यही बताया कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, मैं रिकमेंड नहीं करता। और क्यों नहीं करता वो इस सेशन के अंदर है, क्योंकि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ही, सिंगल प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ज्यादा इनफ है आपके लिए। जब आपको एक बार काम आपको सीखना आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कैसे चीजें होती है, ना आपको किसी फीडिंग की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये वेट करना पड़ेगा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को देगा देन मैं लूंगा देन मैं किसी और को दूंगा। वो लंबा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आप और आपका क्लाइंट और उसका पैसा होगा, अदर कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा। वो वाली चीजें हैं। और वो उसको बिल्डअप कैसे करना है, कैसे सस्टेनेबल रखना है, कैसे ट्रस्टेबल बनाना है, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और वो उस चीज़ के लिए मैं ये सेशन कर रहा हूँ। और गाइस, whosoever is interested in this session, I would say just do scan and just send me the screenshot on my number. I just share you my number. मैं एक बार नंबर भी शेयर कर देता हूँ आपके पास, वैसे ग्रुप पे है। और हेमलता, आपका शायद क्वेश्चन है कुछ। सर नंबर प्लीज। Guys, this is my number. You can just send me, ping me the screenshot on this number, and I'll add you in a new group जिसमें आप सारे इस सेशन के लिए अटेंडेड होगे। और उसमें फिर मैं आपको कल दिन में आपको टाइमिंग एंड द थिंग्स विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप। ठीक है। और ठीक है सर, टाइमिंग क्या रहेगी सर? सुबह क्योंकि वर्किंग में भी रहता है। आप वर्किंग हो, आप शाम हाँ को रखेंगे। वैसे हम शाम को रखेंगे हाँ 8 सर। साढ़े 8 बजे, 8 से 8 बजे से। सर 9:30 इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज सर उससे ट्रैवल करते हैं कि 8 9 साढ़े 9 बजे जाती है। 9 साढ़े 9 नहीं, एक्चुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही है, हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं और भी हैं लोग जो 9:30 10 बजे के बाद ज़्यादा बिजी हो जाते हैं चीज़ों के अंदर, या उनके पास और टाइम नहीं होता। तो डिसाइड कर लो। मैं हमारा टाइमिंग वही रहेगा, 7 से 9 या फिर 8 से 10। ये 2 टाइम स्लॉट है, इनमें से एक होगा कुछ भी। 8 से 10 सर, 8 से 10। ओके 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 ओके, डन। तो गाइज एक बार है ना, मेरे को चैट पे बताते भी रहना जब आप शेयर कर दो, क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए। और 1 सेकेंड रुकना। हम्म, हेमलता जी, आपका कोई क्वेश्चन था जो आप पूछना चाहते थे? आपने हैंड रेज किया था। शोएब, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है? Yeah, hi. आकाश, मेरा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर एक फॉलो अप था। एज यू सेड कि फाइवर या अपवर्क, लाइक ये प्लेटफॉर्म में क्लाइंट की रिस्पॉन्स, मतलब क्लाइंट ये प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं, बट इन आवर केस और इन योर केस हमें लीड्स खुद ढूंढनी होंगी। सो माय क्वेश्चन इज, मतलब ये तो मतलब रिकरेंट हमें मेहनत करनी है क्लाइंट्स लाने के लिए, या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अभी अभी आपको कितना टाइम मतलब देना पड़ता है लीड्स होने के लिए, मेरे या को एक टाइम के बाद? जी।
शोएब, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले से किया था, बट अब मेरे को थोड़ा रिलीफ इस चीज पे हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कह सकते हो नॉलेज और एक्सपीरियंस और वेज हैं कैसे मैं क्लाइंट्स को रीच आउट करके या अपने पास कंटिन्यू रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है लिंक्डइन के ऊपर, मैंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है अपना कम्युनिटी के ऊपर, मैंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है मीडियम के ऊपर, मैंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है कोरा के ऊपर, मैंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो ये जो 5 प्लेटफ़ॉर्म है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? तो मेरे को पता है कि कैसे, मेरे को ज़रूरत नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। जी आपको नहीं है ज़रूरत, आपको अपनी प्रेज़ेंस इतनी अच्छी बनानी है, इतनी ट्रस्टेबल बनानी है कि लोगों को लगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हर किसी के पास नहीं होता इतना टाइम, और स्टार्टिंग के लिए आपको, जब फर्स्ट डे आप बैठोगे तो आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, आपको रीच आउट करना पड़ेगा किसी ना किसी को। क्यों? हम्म, कि स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, दूसरी चीज़ आपको नहीं पता कि क्लाइंट कैसे मिलते हैं, तो आप उनको रीच आउट करोगे। वन्स यू गेट टू नो कि अपने आपने एक प्रेज़ेंस बना ली, आपने एक क्लाइंट क्लोज़ कर दिया, अब उसके बाद आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ये चलती कैसे है चीज़ें। तो वो ओके क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटफ़ॉर्म मैं बताता हूँ, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता? जिस टाइम पे ये प्लेटफ़ॉर्म आए थे, उस टाइम पे लोगों हम्म, को नहीं पता था, ठीक है? लेकिन लॉकडाउन के बाद चीज़ें इतनी बूस्ट अप हुई हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा आया। उसके बाद इस पे जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है ना प्लेटफ़ॉर्म पे, अपना इस पे जी आपके अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर पे, उससे पहले हम्म कभी था नहीं। हर एक दूसरा बंदा इन पे है, हर दूसरे बंदे ने अकाउंट बना रखा है इन प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? हर दूसरे राइट बंदे ने अपनी बिडिंग डाल रखी है, हर दूसरे बंदे ने अपने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। हर एक बंदे ने अपने आप को इतना रेपुटेटेड बना रखा है उस प्लेटफ़ॉर्म पे कि क्लाइंट ही कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं अप्रोच किसको करूँ? क्लाइंट ही कन्फ्यूज़, राइट वहाँ पे ऑप्शंस ही इतने दे रखे हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि क्लाइंट ही भूल जाता है कि भाई मेरे को कुछ करना था क्या यहाँ पे? किसको पकड़ूँ मैं? तो दैट इज़, राइट तभी मैं वहाँ पे जाता ही नहीं, ना मैं रिकमेंड करता। मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड कर लो एक पर्टिकुलर हम्म स्किल में कि लोग आपके पास खुद से आएँ, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आपके पास नॉलेज है, आपने कुछ सीखा हुआ है। ये नहीं है कि आप फ्रीलांसर्स की तरह वहाँ पे जाके आप चेक कर रहे हो, लोगों को प्रपोज़ल भेज रहे हो कि सर मैं ये करता हूँ। वो चीज़ें टाइम वेस्टिंग है। उससे ज़्यादा अगर आप पर्सनल अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगाओगे, वो बेटर होगा आपके लिए। एक टाइम के बाद आपको वो रिज़ल्ट अच्छे से दे देगा, ना कि आपको फ्रीलांसिंग। और आज के टाइम में जितने भी फ्रीलांसिंग वर्क, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है हम्म, उनका वन इनकम सोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हर एक प्लेटफ़ॉर्म, मतलब ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर, इनमें जितने भी लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने अपने डेमो अकाउंट बना रखे हैं, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनको पे आउट कुछ और करते हैं, लेकिन वही लोग यहाँ इन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके छोटे लोगों को उठा के काम करवाते हैं, ठीक है? तो अच्छा कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आपको खुद को हम्म, समझ नहीं आएगा कि जिससे आप बात कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्लाइंट है या एक एजेंसी का ओनर है, जो आपसे काम ओ, निकलवा रहा है। अच्छा एजेंसीज भी ओके वहाँ पे हर कोई आता है, हर एक तरीके से चीज़ें होती हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। आप नहीं कर राइट पाओगे, और आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है, ठीक है? तो लिंक्डइन के बारे में किसी को नहीं पता, इंडिया के बारे में मैं इंडिया में बता दूँ, इंडिया में 140 प्लस पॉपुलेशन है, 140 सीआर, ठीक है? 140 करोड़ से ज़्यादा के लोग रहते हैं इंडिया पे। बट 99% लोगों को लिंक्डइन के बारे में नहीं पता, और पता भी है तो 1% लोग लिंक्डइन को यूज करते हैं, और 0.5% लोग सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन को एक्टिवली यूज करते हैं। तो आप रेशो देख सकते हो, जिन बंदों को फाइवर और अपवर्क के बारे में पता है ना, उनको लिंक्डइन के बारे में नहीं पता। तो सोचो उनकी गैप कितनी है, अवेयरनेस है ही नहीं। तो सिंपल है, अपना एफर्ट्स वहां डालो जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट मिले, और अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि आपको किसी जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। सिंपल, ठीक है? तो थैंक यू इन दिस सेशन, हाँ, थैंक यू शोएब। तो गाइस सेम अगेन कि अपना स्लॉट बुक करो 3 दिन के लिए, 2 घंटे की क्लास, 3 दिन, 6 घंटे दो मेरे को, 6 घंटे में आप लिंक्डइन का ए टू ज़ी जान चुके होगे अपनी फील्ड के अंदर, मतलब अपनी स्किल सेट के अंदर, एंड हाउ यू कैन जस्ट prove yourself to the people that yes you have something, ठीक है?
तो एक बार मेरे को बता दो, जिसने पेमेंट कर दी प्लीज मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो गाइस। और अगर किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज एक बार बताओ। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन? हेमलता आपका हाथ खड़ा है अभी भी, आपको पूछना है कुछ? गाइज आपने व्हाट्सएप ज्वाइन करा हुआ है ग्रुप मेरा यस सर। सबने? शोएब आपने ये करा हुआ हाँ आपके ग्रुप में है? हूँ। हेमलता आपने करा हुआ है? ओके ओके, हाँ जी अभिषेक आपने भी करा हुआ है, ओके। सॉरी, एक्चुअली मैं मंदिर में थी। हेमलता मैं पूछा था कि आपने ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है ना? यस, किया था मैंने ग्रुप ज्वाइन। ओके ओके ओके। जी। ओके, सुष्मिता गुप्ता, डिड यू ज्वाइन माय ग्रुप येट? ओके ओके, थैंक यू। Thank you, Akash, for थैंक यू सो giving मच गाइस अभी के। nice lecture. थैंक यू। And और also Dipanjan, thank you. Hey, hi everyone. Thank you so much for joining. मेरा I think this एक क्वेश्चन definitely है। was, yeah, please Abhishek, go ahead. ओके, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो लिंक्डइन में जो ओनर्स रहते हैं ना कंपनी के, उनको मैंने काफी बार अप्रोच किया था, बट वो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको जॉब करना है कि फ्रीलांसिंग करना है, और अगर तुमको जॉब करना है तो तुम फुल टाइम यहाँ पे करो, और अगर तुमको फ्रीलांसिंग करना है तो फिर जो है हम लोग इट विल नॉट बी लाइक, मतलब तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा, फिर मेरे टर्म्स पे होगा, और फिर वो लोग और काफी सारा कंडीशन लगाते, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, मतलब उनको कन्विंस कैसे करूं कि लाइक मुझे डोंट। प्रोजेक्ट चाहिए बट वो जॉब नहीं होगा, वो इट विल बी लाइक अ रिमोट वर्क। तो अभिषेक सिंपल है, जो भी क्लाइंट या जो भी जिसको भी आप रीच आउट कर रहे हो जहां से भी, अगर वो क्वेश्चन ये पुट अप करते हैं तो आपको अपनी है ना, पहले अपने आप को उनके सामने एज अ स्पेशलिस्ट या फिर एज अ पर्सन बताओ कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज फील कराओ कि सर आई एम गुड इन दिस फील्ड और इन दिस थिंग, एंड आई एम डूइंग things like a work from home and a remotely, and I am not doing things by फाउंडेशन। उनको बोलो कि मैं किसी पे लिमिट्स या उन चीज़ों पे नहीं करता। आप मेरे को एक प्रोजेक्ट दो, आप मेरे को समझाओ कि मेरे को ये प्रोजेक्ट ऐसे-ऐसे करना है। आप उनका प्रोजेक्ट समझो और उनको एक टाइम फ्रेम दो कि 15 दिन के अंदर आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी, डन। उसके बीच में आप कैसे काम कर रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ का मैटर नहीं करता। जब मेरे पास क्लाइंट ऐसे हैं, मतलब मैं अपनी की बात बताऊँ तो मेरे पास क्लाइंट डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि आकाश मेरे को अपना वेबसाइट बनवानी है और ये मेरा बजट है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरा कंटेंट होना चाहिए, एंड बताओ कितने दिन में दोगे? ना वो मेरे से ये पूछते कि आप कहाँ करोगे, मेरे पास आके करोगे, यहाँ करोगे, वहाँ। तो आप सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के टाइप के लोगों को चूज़ कर रहे हो और कैसे आप अप्रोच कर रहे हो। अगर आप एज अ जॉब सीकर जाओगे ना उनके सामने कि सर मेरे को बताओ काम करना है, ऐसे करना है, तो वो सोचेंगे यही कि आप या तो जॉब कर लो, ज्यादा बेटर, या अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो भाई तू मेरे हिसाब से चल। तो उनको वो मौका मत दो कि वो आपको अपने अकॉर्डिंगली काम कराए। आप उनको बोलो कि सर मेरे पास स्किल है, मार्केट से अच्छा काम करके दे सकता हूँ, करवाना है तो बता दो, नहीं करवाना तो कोई नहीं, हमारे पास और भी है। तो उनको एक अप्रोच अपनी साइड से एक बैगिंग मत करो, बैगिंग की तरह दिखाओ मत कि यार आई नीड योर हेल्प और आई नीड यू। उनको मत दिखाओ, क्योंकि यू डेवलप समथिंग इन यू जो उनके पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। ठीक है, अब उस चीज की कदर करके उन लोगों को पकड़ो जो आपकी स्किल की वैल्यू करते हैं और आपसे काम अच्छा करवाते हैं। उनके पास जाओगे तो आपका खुद का माइंड खराब हो जाएगा। अभिषेक, जो लोग बोल रहे हैं कि आप मेरे पास बैठ के काम करो या मेरे अकॉर्डिंगली काम करो या जितने घंटे मैं बोल रहा हूँ उस घंटे में काम करो, तो नहीं होता ऐसे। ऐसे काम नहीं होता, ऐसे सिर में दर्द होता है। ओके ट्राई टू चेंज योर कैटेगरी, लाइक ट्राई टू चेंज द क्लाइंट कैटेगरी। इंडस्ट्री चेंज करो या लोग चेंज करो, बेस्ट है। ओके। यस।
तो गाइस शोएब ने अभी पेमेंट करी है, मेरे पास आई है, मैंने उनका देखा और उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे और एक बार मैं अपने ये ग्रुप में, कम्युनिटी वाले ग्रुप में भी डाल रहा हूँ यही सेम चीज़। तो जिसको भी ऐड होना है आप डायरेक्टली मेरे को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, जिससे मैं आपकी एक लिस्ट में ऐड करके आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। और या दैट्स इट। अदर देन अगर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप बता सकते हो। Okay, I think we've come to the conclusion. There's no more questions. So quickly Yes. wrapping this off. Firstly, huge thank you to everyone who joined the call, and thank you, Akash, for taking your time out. I hope people were able to get some information, learn something from here. I sincerely hope कि लोगों को कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिली, उनको कुछ बेनिफिट हुआ इस सेशन से। एंड जो भी कनेक्ट करना चाहता है, चैट में हमने आकाश के कम्युनिटी के भी लिंक्स डाल रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक्स हैं। आप डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। हम ऐसे सेशंस और भी फ्यूचर में करेंगे ताकि डिफरेंट चीज़ें हम कवर कर सके एंड डिफरेंट चीज़ें आप सीख सके। आप अपना कम्युनिटी में जाके इन इवेंट्स के बारे में देख सकते हैं एंड अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सिंपली इंटरेस्टेड कमेंट करके। All right, with that, I think we'll wrap it up for tonight. Thank you so much, Akash, for joining in, and have a very good Thank you night, guys. everyone. Yeah. Thank you so Thank much you. guys. Thank you. Bye. Please connect with me on a WhatsApp अगर आपके पास कोई भी कंसर्न, कैसे भी कंसर्न होता है तो please Yeah. connect with me on a WhatsApp. Thank you. Yeah. Thank Thank you you. Have a guys. nice day. Bye. Bye bye.